नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजेता ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। कल हम लोगों ने क्लॉक के पार्ट 1 को सॉल्व करा था। क्लॉक के पार्ट 1 में हमने क्या सॉल्व करा था? कल हमने सीखा था किसी भी टाइम के बाद एंगल को कैसे निकालते हैं। अगर वो आपको कोई भी टाइम दे दे तो उस टाइम में अगर हमें एंगल निकालना तो हम उसको कैसे निकालेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर वो हमें कोई भी एंगल दे दे, उस एंगल के बनने के टाइम को हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने हमें क्या कहा, 2 व 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनता है। ये 90 डिग्री का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 180 का भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने डिग्री का उसने एंगल आपको दे रखा है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब हमें क्या करना है। ये 90 डिग्री का जो कोण है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से, कौन से रूल से हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए, एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताऊंगा, इतना बड़ा झंझट में नहीं डालूंगा आप लोगों को कि आपको काफी तरह से बता दो भाई 90 के लिए ये कीजिए, 180 के लिए कीजिए, 60 के लिए कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा जस्ट एक रूल, आवर इंटू 30 प्लस माइनस वैल्यू ऑफ एंगल 2/11। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आवर इंटू 30। अब आपको दिक्कत आई होगी प्लस और माइनस में। ये प्लस और माइनस मैंने क्या लिख दिया, अभी इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, 4 व 5 के मध्य 90 डिग्री का एंगल कब बनता है। 1 मिनट। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देख लेना ताकि आपको यह चीज क्लियर हो जाए। 1 मिनट अकॉर्डिंग टू मिनट एंड इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है किसके अकॉर्डिंग? मिनट एंड के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो अगर 1 मिनट 6 डिग्री के इक्वल होता है तो 15 इंटू 6 देन इक्वल टू कितना हो गया? 90। 15 मिनट किसके इक्वल हो जाएंगे? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक सिंपल सी बात कहता हूं, मान लीजिए 4 बज गए, राइट? 4 बज गए, तो 4 बज गए तो इस समय यह गैप यहां से लेकर यहां तक कितने मिनट का है? 20 मिनट का है। तो कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा जब ये गैप कितने का हो जाएगा? 15 मिनट का हो जाएगा। और कभी ऐसा भी होगा जब मिनट वाली सुई आवर वाली को पार करके आगे 15 मिनट चली जाएगी। तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का एक बार तो तब बना जब तक मिनट वाली सुई ने आवर वाली को पार नहीं करा, और एक बार तब बना जब मिनट वाली सुई आवर वाली को पार करके आगे चली गई, उसको क्रॉस करके आगे चली गई। सिंपल भाषा में 90 डिग्री का मतलब होता है 15 मिनट का गैप होना, और 15 मिनट का गैप 4 और 5 के बीच में 2 बार बनेगा। एक बार नियर अबाउट 4:05 पर और एक बार नियर अबाउट 4:35 पर। क्लियर हो गया? नियर अबाउट। लेकिन एक्चुअल आंसर आपको यह रूल देगा। क्लियर है? एक्चुअल आंसर आपको क्या देगा? ये रूल देगा। तो इसलिए जब मिनट वाली सुई ओवर वाली को पार करके आगे चली जाती है तो उस फॉर्म में हम प्लस का यूज करते हैं एंगल को निकालने के लिए, और जब वो उससे पीछे होती है तो उसको हम किस में यूज करते हैं? माइनस के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहता है 2 और 3 के मध्य 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये तो 90 डिग्री का एंगल हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि ये गैप तो कितने मिनट का है? 10 मिनट का है। तो इसका मतलब अब मिनट वाली सुई किसको पार करेगी? आवर वाली को पार करेगी, और जब वो उसे पार करेगी तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 का। और जब पार करेगी तो हम किसका यूज करेंगे? प्लस का। और जब तक पार नहीं करेगी तो हम किसका यूज करेंगे? माइनस का। तो इस समय इस क्वेश्चन में किसका यूज होगा? प्लस का। तो 2 इंटू 30 प्लस 90 2/11। बात समझ में आई? तो
2 × 30 प्लस 92/11 क्या है? जैसे क्वेश्चन में है 2 और 3 के मध्य 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 2 व 3 के बीच में। तो ओवर पे किसकी वैल्यू आ जाएगी? 2 की। 3 की नहीं आएगी, हमेशा पहली वैल्यू आएगी। अगर 3 रख दोगे तो आंसर 3 और 4 के बीच का आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर हो गया 2 गुणा 30 अकॉर्डिंग टू रूल। अब ये प्लस क्यों करा आपको पता ही है भाई, पार करने के बाद बने हैं प्लस 90 2/11। क्लियर? 60 प्लस 90 2/11 यही हो जाएगा ना। 60 प्लस 90 150 का डबल 300/11। क्लियर हो गया? कितना हो गया? 300/11। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। ऐसे ध्यान से समझिएगा। 11 दूनी 22 8 0 11 सत्ते 77/3। तो आंसर क्या आ गया आपका? 27 सही 3/11। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन हर बच्चे के समझ में आए तो इसलिए मैंने यहां पर इसे सॉल्व करके दिखाया है। 27 सही 3/11। 27 सही 3/11। 2 व 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो जो ये रूल है आपको इसने बता दिया भैया 2 बजकर इतने मिनट पर। ये मिनट आ गई हैं आपकी। क्या मिनट आ गई हैं? 27 सही 3/11। आंसर आ गया 2 बजकर 27 सही 3/11। अर्थात 2 बजकर जब 27 सही 3/11 मिनट हो रखे होंगे तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा भैया? 90 डिग्री का एंगल होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर लिख देता हूं 5 व 6 और सिंपल सी बात करता हूं, एंगल कर देता हूं कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 का। वो 24 का भी हो सकता है, 56 का भी हो सकता है, 57 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, इससे आपको कोई मैटर नहीं है। अब दिमाग में सोचिए, 5 व 6 के मध्य 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 30 डिग्री का मतलब 5 मिनट का गैप होना। राइट? बार बार आपको घड़ी बना के नहीं देखना है, आपको समझाने के लिए मैं इस चीज को बता रहा हूं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। ये 5 बज गए, 30 डिग्री का एंगल मतलब 5 मिनट का गैप होना। तो 5 मिनट का गैप तब होगा, 2 बार होगा। एक बार तो जब तक मिनट वाली ओवर वाली को पार नहीं करेगी, एक बार जब वो उसे क्या कर देगी? पार करके आगे चली जाएगी। राइट? तो कितनी बार बना? 2 बार बना। तो यहां पर ना तो उसने ये कहा भाई पहले वाला बताओ और ना ये कहा उसने बाद वाला बताओ। ऐसा कुछ नहीं बोला उसने एग्जामिनर ने। ना तो ये कहा 5 व 6 के मध्य 30 डिग्री का एंगल वो बताओ जब तक मिनट वाली ओवर वाली को पार नहीं करेगी, और ना ये कहा जब पार करके आगे चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं बोला। तो बच्चा हो गया कंफ्यूज। अब टीचर ने भी क्या कह दिया? ये कह दिया भैया आप दोनों निकाल के देख लो, जो भी आंसर है वो अपना लगा देना। लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोगों को। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जब तक पार नहीं करेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 का मतलब अकॉर्डिंग टू मिनट एंड 25 होता है ना। जब तक पार नहीं करेगी तो मिनट रहेगी 25 से पीछे, 25 से पीछे, और जब पार कर देगी तो किससे आगे हो जाएगी? 25 से आगे। एग्जाम्पल नियर आउट, जैसे 5:20 मिनट, 5:30 मिनट, 30 25 से ज्यादा और 20 पीछे है। अब ऑप्शन में देख लीजिए वो वैल्यू 25 से ज्यादा के ऑप्शन में आ रही है या 25 से पीछे के ऑप्शन में आ रही है। अगर पीछे के में आ रही है तो माइनस वाला निकाल दीजिए, और प्लस में आ रही है तो प्लस वाला निकाल दीजिए। क्लियर हो गया? तो क्या करोगे आप? वैल्यू 5 गुणा 30, इस समय तो मैं दोनों ही निकाल के दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। प्लस 30 2/11, और एक हो जाएगा 5 गुणा 30 माइनस 30 2/11। ये दो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये दिखाएगा माइनस मतलब पीछे वाले को, और ये दिखाएगा आगे वाले को। देखते हैं। 150 प्लस 30 इंटू 2/11 मतलब 180, ये हो गया यहां पर इंटू 2/11, 360/11। क्लियर हो गया? 360/11। तो 360/11 यहां पर आया है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 11 तिया 33, 3 0 11 दूनी 22, 32 सही 8/11। क्लियर हो गया? आंसर आ गया एक तो आपका कि सर 2:32 सही 8/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा?
30 डिग्री का एंगल होगा। अब सवाल यह है, ये 2:32, आप ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा था ना 25 से ज्यादा। अब ये ऑप्शन यहां पर ये देखिए, ये वैल्यू 25 से ज्यादा है, तो ये किसको शो कर रही है? प्लस को। और जब ये निकालूंगा, ये 25 से पीछे आएगी, देखते हैं। 150 माइनस 30, 2/11। क्लियर हो गया? 120 का डबल कितना हो गया भाई? 240/11, यही हो जाएगा। तो 11 दूनी, यहां पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चे पजल हो सकते हैं, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाए पता नहीं क्या आया, तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, मतलब उनको समझ में नहीं आता जल्दी, तो इसको मैं वैसे सॉल्व करके दिखा देता हूं, बिल्कुल डिवाइड करके आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना आए। 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, 9, 21 सही 9/11। आंसर आ गया 2:21 सही 9/11, और एक आ गया 2:32 सही 8/11। 2:21 सही 9/11, यहां साफ साफ लिख देता हूं, 2:21 सही 9/11, और यह आ गया 2:32 सही 8/11। जैसे मैंने आपको कहा था, पीछे वाला होगा तो 25 से पीछे रहेगा, देखिए आया, और आगे होगा तो 25 से आगे, ये देख लीजिए आ गया आपका। और भैया आपको मैं एक चीज और बताऊं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब हम इसको अगर इस एंगल को चेंज कर दें, इस एंगल को क्या कर दें? चेंज कर दें। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 30 और 90 पे ही लगेगा, ये ऐसा नहीं है। अगर यहां पर ये 19 हो जाए, 19 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो कुछ नहीं करना आपको, 5 गुणा 30 प्लस 19 2/11, और यहां 5 गुणा 30 माइनस 19 2/11। कितने भी डिग्री का एंगल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 19 का है, 20 का है, 24 का है, 56 का है, 30 का है। बस ये याद रखना है क्या कि वो प्लस में होगा या माइनस में, ये आप ध्यान से बिल्कुल आराम से याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 1 व 2 के मध्य 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? भाई ये तो 90 नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना 90, तो इसका मतलब ये से पार करके आगे जाएगी तो ही 90 बनेगा, और जब 90 बनेगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, 1 और 2 के बीच में 90, 1 गुणा 30 प्लस 90 2/11। बात समझ में आएगी? क्लियर है? आगे समझते हैं। तीन व 4 के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर व नीचे कब होंगी? ऊपर व नीचे कब होंगी? ऊपर व नीचे मतलब एक दूसरे के ऊपर और नीचे, मतलब जिनका गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसको हिंदी में कहा जाता है संपाती कोण। या यहां पर यह भी आ सकता है 3 व 4 के मध्य संपाती कोण कब बनेगा? तो रूल तो आपको याद ही है, मैंने आपको 20-30 रूल तो बताए नहीं भाई, इस पे ये लगेगा, इस पे ये लगेगा, इस पे ये लगेगा, इस पे ये लगेगा। जब वो 20-30 रूल बता दिए जाते हैं ना, वो लगते तो आसान है कि भैया 0 पे ये लगा लो, 180 पे ये लगा लो, लेकिन बच्चा तो वो केवल एक रूल याद रखे और एक वो 20-30 रूल याद रखे, इसमें ये होगा, इसमें बताने को मैं बता सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताने को मैं बता सकता हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो यहां पर एक सिंपल से रूल के साथ मैं चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3 व 4 के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे कब होंगी, अर्थात संपाती कब होंगी? अब सवाल ये आ गया, आवर पे वैल्यू किसकी आ जाएगी? 3 की, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 30, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, संपाती का मतलब होता है ऊपर नीचे, जब उनका गैप खत्म हो जाए, मतलब वो 0 डिग्री हो जाए, बिल्कुल गैप खत्म हो जाए, 0 पे आ जाए वैल्यू, तो 3 गुणा 30 प्लस 0 या माइनस 0 अगर मैं करूंगा, इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, छोड़ दो, 2/11। क्लियर हो गया? 3 गुणा 30 2/11, 90 गुणा 2 180/11, मतलब 16 से 4/11। आंसर आ गया 3:16 से 4/11। आपको पता है ये मैंने कैसे लिखा है, 180 भाग में 11, 16 से 4/11। आंसर आ गया 3:16 से 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? ऊपर नीचे हो जाएंगी। अगर यहां 5 व 6 आ जाए तो 5 गुणा 30
एंगल तो भाई संपाती है, 0 है, उस पर तो कुछ आपको करना नहीं, तो क्या करना है 5 गुणा 30 2/11, 150 गुणा 2/11 300/11। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे देखते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है एक दूसरे के ऊपर और नीचे, इसको वो एग्जामिनर एक छोटे से पार्ट में और दे सकता है। वो छोटा सा पार्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने की बजाय सरल रेखा पर कब होंगी? सरल रेखा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन करते हैं चेक। स्ट्रेट लाइन, तो चलो सबसे पहले 3 का टाइम ले लेते हैं। भैया मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, नियर अबाउट 3:15 पर भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और नियर अबाउट 3:45 पर भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है वो बिल्कुल गैप खत्म कर रही है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो सीधा किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है? 180 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों सुइयां, याद रखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर है? 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, चाहे वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करे या 180 को रिप्रेजेंट करे। और 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 22 बार बनाती है, चाहे वो 0 को रिप्रेजेंट करे या 180 को रिप्रेजेंट करे। ये बात आपको समझनी है। इसकी डिटेल में पार्ट हम आप लोगों को आगे अपनी जो ऐप आएगी उसमें पूरी तरह से कवर करेंगे, किस तरह से करेगा ये। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें भैया सरल रेखा पर कब होंगी, तो यहां पर इसके आंसर बनेंगे 2। एक आंसर तो बनेगा नियर अबाउट 3:15 वाला, और एक बनेगा 3:45 वाला। मतलब एक तो बनेगा जब एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, और एक बनेगा जब एक दूसरे के अपोजिट होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर ये ईस्ट में तो ये वेस्ट में। इसके 2 आंसर बनेंगे। एग्जामिनर ने ये नहीं कहा भाई कौन सा बताओ, अब वही ऑप्शन की बात ABCD। अगर मेरा ऑप्शन सारे नियर अबाउट 3:45 3:40 3:45 के करीब आ रहे हैं तो वो 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो ऑप्शन 3:15 3:10 या 3:20 के नियर अबाउट आ रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0 डिग्री को, मतलब संपाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ऑप्शन दोनों में आ रहे हैं तो कंफ्यूजन हो गया, तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा। कैसे निकालें चलो देखते हैं। रूल वही, आवर इंटू 30 प्लस माइनस वैल्यू ऑफ एंगल 2/11। एक तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 30। 0 पे तो कोई वैल्यू आपको रखनी नहीं है क्योंकि एंगल की वैल्यू 0 है। 3 गुणा 30, 90 प्लस 0 90, 90 माइनस 0 90 ही रह जाएगा। 2/11 180/11, 16 से ही 4/11। एक आंसर तो ये आ गया आपका। और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन वाला वो कैसे आएगा? 3 इंटू 30। अब बच्चा यहां कंफ्यूज हो गया कि वो अपोजिट अगर होंगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? 180 डिग्री एंगल को। अब सर मैं यहां पर प्लस 180 करूं या माइनस 180 करूं? आपसे एक चीज पूछूंगा सिंपल सी। 180 का जो एंगल बना है वो मिनट वाली ने आवर वाली को पार करने के बाद बना है या पार करने से पहले? पार करने के बाद बना है तो प्लस में रहेगा, और पार करने से पहले बनाया तो माइनस में रहेगा। और फिर भी समझ में ना आए तो 3 गुणा 30 कितना होता है? 90। 90 में से 180 घट सकता है? नहीं ना। तो आप क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। बात समझ में आ गई? अगर घट सकता हो तो माइनस कर देना, अगर घट नहीं सकता तो क्या कर देना? प्लस। 3 गुणा 30 प्लस 180 2/11। बात समझ में आ रही है कुछ जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? 3 गुणा 30 कितना हो गया भैया? 90 प्लस 180 2/11, 270 मतलब 540/11।
11, 540/11। क्लियर? कैसे आया? 3 गुणा 30 कितना हो गया? 90 प्लस 180। क्लियर? गुणा 2/11, 540/11। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। 11 चौक 44। क्लियर? 11 नीम 99, 1 49 सही 1/11। एक आंसर आ गया 3:49 सही 1/11, और एक आंसर आपका आ गया 16 सही 4/11। क्लियर? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो आपने क्या समझा? एक बार तो आवर इंटू 30 प्लस या माइनस एंगल 2/11, ये आपने रूल याद रखना है किसी भी एंगल को निकालने के लिए, मतलब किसी भी एंगल के टाइम को निकालने के लिए, चाहे वो 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, कितना भी हो। अगर उसने कहा 5 व 6 के मध्य भैया 20 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो एक बार हो जाएगा 5 गुणा 30 प्लस 20 2/11, और एक बार हो जाएगा 5 गुणा 30 माइनस 20 2/11। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम कल आपको आगे समझाएंगे।